दृश्य आरामक। दुनिया भर में रोजाना 8.3 करोड़ टॉयलेट पेपर रोल का उपयोग होता है। दूध सन टन रिसाइकल्ड कागज, 50 घंटे निरंतर उत्पादन, 1 सेकंड में से भी 5 किलोमीटर लंबी चादर बनती है। यह सब शुरू होता है उस कागज से जिसे आप कूड़े में फेंक देते हैं। देखें कैसे स्कूलों और कार्यालयों का बेकार कागज 50 साल पुरानी प्रक्रिया से दुनिया का सबसे नरम टॉयलेट पेपर बनता है। सुबह 6 बजे स्कूलों, कार्यालयों और विश्वविद्यालयों से आया दूध सन टन कागज कारखाने के गेट पर पहुंचता है। हर कागज की चादर कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरती है। केवल कार्यालयी कागज, पत्रिकाएं और समाचार पत्र जिनमें 85% सफेदी हो चुने जाते हैं। रंगीन कागज, प्लास्टिक लेमिनेशन वाले पन्ने तुरंत अलग कर दिए जाते हैं। चुना गया कागज विशाल बंडलों में दबाया जाता है। प्रत्येक बंडल 500 किलो का भंडारण के लिए तैयार। चुना गया कागज अब पल्पर मशीन में जाता है। एक विशाल औद्योगिक टैंक जो 5 लीटर पानी से भरा होता है। यह एक विशालकाय मिक्सर की तरह काम करता है। कागज और पानी का अनुपात 1:4 रखा जाता है। हर किलो कागज के लिए 4 लीटर पानी। घूर्णन करने वाले ब्लेड्स 300 आरपीएम की गति से चलते हैं। 1 मिनट के निरंतर मंथन में कागज की चादरें टूटकर छोटे कण बन जाती हैं। सेल्यूलोज के लंबे और लचीले रेशे अलग हो जाते हैं। द्रव अवस्था में पल्प तैयार होता है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है रेशों के बेहतर अलगाव के लिए। पल्प तैयार होने के बाद अशुद्धियों को हटाना महत्वपूर्ण है। यहाँ सहिष्णुता का मार्जिन केवल 0.1 मिलीमीटर है। पहले चरण में पल्प को स्क्रीनिंग मशीन से गुजारा जाता है जिसमें 2 मिलीमीटर के छेद हैं। स्टेपल, प्लास्टिक के टुकड़े, गोंद के अवशेष यहीं रुक जाते हैं। दूसरे चरण में 0.5 मिलीमीटर के छेद वाली बारीक छलनी से छानकर सूक्ष्म कण निकाले जाते हैं। यदि इस चरण में एक भी 0.2 मिलीमीटर से बड़ा कण रह जाए तो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता 40% तक गिर सकती है। अब स्याही हटाने की बारी। पल्प अभी भी भूरे रंग का है क्योंकि अखबारों और पत्रिकाओं की स्याही अभी भी मौजूद है। फ्लोटेशन प्रक्रिया शुरू होती है। पल्प में हवा के बुलबुले डाले जाते हैं। विशेष रसायन सरफेक्टेंट मिलाए जाते हैं जो स्याही के कणों को हवा के पार बुलबुलों से चिपका देते हैं। बुलबुले सतह पर आते हैं और झाग बनाते हैं। यह झाग स्याही को अपने साथ ले जाता है। 50 मिनट में 95% स्याही निकल जाती है। अब पल्प हल्के भूरे रंग का हो जाता है। अगला चरण दबाव रोलर्स से अतिरिक्त पानी निकालना। पानी की मात्रा 8 पीसों से घटाकर 40 पीसों से कर दी जाती है। अब ब्लीचिंग टावर में प्रवेश। 2 मीटर ऊंची विशाल टंकी जहां असली जादू होता है। यहाँ पल्प हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन डाइऑक्साइड के घोल में डुबाया जाता है। तापमान ठीक 7 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री कम या ज्यादा से रासायनिक प्रतिक्रिया बिगड़ जाती है। 45 मिनट का संपर्क समय। इस प्रक्रिया में लिग्निन वह पदार्थ जो कागज को भूरा रंग देता है पूरी तरह नष्ट हो जाता है। परिणाम बर्फ जैसा सफेद पल्प। अंतिम प्लिंग 7 से यही तकनीक, केवल रसायन बदले गए हैं। सफेद पल्प तैयार होने के बाद मुख्य निर्माण शुरू होता है। 2 प्रकार के रेशे मिलाए जाते हैं। छोटे रेशे कठोर लकड़ी से, लंबे रेशे नरम लकड़ी से। अनुपात 70-30। छोटे रेशे सफेदी और मुलायमत देते हैं, लंबे रेशे मजबूती। पल्प अब विशाल रोलर्स पर बिछाया जाता है। दूध सन डिग्री सेल्सियस के गर्म रोलर से पानी भाप बनकर निकल जाता है। 1 सेकंड में तरल पल्प ठोस कागज की चादर बन जाता है। मोटाई केवल 0.1 मिलीमीटर। ये चादर विशाल रील्स पर लपेटी जाती है। हर रील में 75 किलोमीटर लंबी चादर होती है, मुंबई से पुणे की दूरी जितनी। इस स्तर पर एक रील का वजन 2.5 टन होता है। रोजाना 50 ऐसी रील्स तैयार होती है। कागज की चादर तैयार होने के बाद परफोरेशन की प्रक्रिया। यहाँ सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर परफोरेशन के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर लसमस 0.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। परफोरेशन की गहराई कागज की मोटाई का ठीक 60% होनी चाहिए। कम गहराई में कागज नहीं फटेगा, ज्यादा गहराई में रोल बनाते समय टूट जाएगा। एम्बॉसिंग रोलर्स कागज पर छोटे उभार बनाते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 12 उभार। ये पैटर्न केवल सुंदरता के लिए नहीं, ये कागज को 40% अधिक मुलायम और 25% अधिक शोषक बनाता है। एम्बॉसिंग का दबाव बूता 50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है।
मार मुख्य रोल बनाने की प्रक्रिया। कार्डबोर्ड की ट्यूब बनाई जाती है, 80 सेंटीमीटर चौड़ी दो चादरें तिरछे जोड़कर निरंतर ट्यूब बनती है। इसे बिल 55 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है। अब दो परतों का कागज इस ट्यूब पर लपेटा जाता है। लपेटने की गति 800 मीटर प्रति मिनट, 1 सेकंड में 30 मीटर कागज लपेटा जाता है। रोल पूरा होते ही स्वचालित ब्लेड काटता है और अगली ट्यूब पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर रोल का व्यास ठीक 23 सेंटीमीटर होना चाहिए। अंत में गोंद से सीलिंग केवल 2 ग्राम गोंद प्रति रोल। एक विशाल आरा अदरस 65 सेंटीमीटर के रोल को 2/6 छोटे रोल्स में काटता है। हर छोटा रोल 10 सेंटीमीटर चौड़ा। दैनिक उत्पादन 2.5 लाख रोल्स। गुणवत्ता जांच में हर अदरसवा रोल टेस्ट किया जाता है। शोषण कश्मता टेस्ट दिया से कर पानी 30 सेकंड में पूरी तरह सोख लेना चाहिए। तन्नता टेस्ट एक शीट को 2 किलोग्राम वजन सहन करना चाहिए। मुलायमत टेस्ट विशेष मशीन से कागज की सतह की खुरदरी मापी जाती है। मानक से कम गुणवत्ता वाले रोल्स लगभग 3% वापस पल्पिंग प्रक्रिया में भेज दिए जाते हैं। व्यावसायिक उपयोग के रोल्स व्यक्तिगत रूप से कागज में लपेटे जाते हैं। घरेलू उपयोग के रोल्स प्लास्टिक पैकेट में 4 से 3 रोल्स तक के पैकेट। पैकिंग के बाद ट्रकों में लोडिंग, हर ट्रक में 15,000 रोल्स। एक दिन में 50 ट्रक भरकर देश भर में भेजे जाते हैं। खुदरा कीमत 8-12 रुपये प्रति रोल। वार्षिक बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए। दूध संकलन बेकार कागज 15 घंटे निरंतर प्रक्रिया 2.5 लाख रोल्स दैनिक उत्पादन। टॉयलेट पेपर निर्माण एक सटीक औद्योगिक प्रणाली है जो 5 साल से विकसित हो रही है। फिर भी हर 3 वांस रोल गुणवत्ता जांच में असफल होकर वापस रिसाइकलिंग में चला जाता है। उत्पादन लागत का 8% नुकसान। आप कौन सी अन्य रिसाइकलिंग आधारित औद्योगिक प्रक्रिया देखना चाहते हैं? टिप्पणी में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं।